प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज का दिन परमेश्वर ने देखने के लिए अनुग्रह किया। प्रभु को धन्यवाद और स्तुति हो। आज की आराधना में हम जाने से पहले आइए हम अपनी आंखों को बंद करके हम प्रार्थना करेंगे। धन्य पिता परमेश्वर, आपको स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं। प्रभु जी, हम जीवित है, आपका कृपा अनुग्रह है। प्रभु जी, प्रभु आपने हमारे जीवन पर प्रभु अनुग्रह किया है। प्रभु आपके अनुग्रह को प्रभु हर दिन अनुभव करने के लिए प्रभु आप मदद कर रहे हैं और प्रभु दर प्रतिदिन आपका भलाई से हमें तृप्त कर रहे हैं। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर, हमारे जीवन में हम आपसे मांगते हैं कि प्रभु आप हमें बहुतायत से हमें उपयोग करो। प्रभु हमारे ज़िंदगी भर तक प्रभु आपकी सेवा करें और प्रभु आपको धन्यवाद करें। ऐसे प्रभु हमें मदद करो। प्रभु आज का इस ऑनलाइन आराधना के लिए धन्यवाद करते। प्रभु इस तरह हम मिलकर आराधना करने के लिए भी प्रभु जो भी टेक्नोलॉजी जो भी प्रभु हमारे लिए आपने बना कर दिया, इसलिए धन्यवाद करते। प्रभु जी, जितने भी लोग प्रभु इस समय जुड़े हैं, हम मांगते कि प्रभु जहाँ कहीं है प्रभु वो आपका प्रेजेंस को, आपका उपस्थिति को प्रभु अनुभव कर पाए और प्रभु उन्हें आशीष मिले, उनके परिवार को आशीष मिले। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। आज के वचन को बांटने वाले आपके दास को भी आपके हाथों में सौंपते उपयोग कीजिए। हम सबके अंदर प्रभु बड़ा कार्य कीजिए। प्रभु आपके सेवक को भी प्रभु स्तुति आराधना में वचन में उपयोग करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। नम्र प्रार्थना यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हमारे बीच में स्तुति आराधना में अगुवाई करने और वचन की सेवकाई करने के लिए हमारे बीच में मेरा छोटा भाई, मेरा कॉलेज का जो जूनियर रोशन पेड्डी पुणे में प्रभु की सेवकाई कर रहे हैं। अभी जस्ट उन्होंने बाइबल कॉलेज ये लास्ट ईयर था, लेकिन ये लॉकडाउन के कारण कंप्लीट नहीं हो पाया। उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे, उनकी सेवकाई के लिए। बहुत ही अच्छा गिफ्टेड, गॉड्स गिफ्टेड पर्सन है। हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे और आगे का समय मैं उनको देता हूँ। वो हमें स्तुति आराधना में और वचन की सेवकाई में अगुवाई करेंगे, प्रार्थना के साथ जुड़ेंगे। प्रभु हमें आशीष करेंगे, आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। ईसा मसीहाना चर्च, इस कलीसिया को, और जो मुझे सुंदर सा मौका दिया ऐसे प्रभु के दास जो पास्टर शशि इस कलीसिया के पासबान हैं, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि उनकी कलीसिया में आकर एक सेवा करने का मुझे अवसर मिले। आइए प्रार्थना से हम शुरुआत करेंगे। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए जो आपने हमें दिया है और आप जो लेके आए हैं इस आराधना में। धन्यवाद खुदावंद, अगुवाई करते समय मुझे आप चलाइए और पिता कलीसिया में हर एक लोग जो इस वीडियो के द्वारा पिता जो सुनने वाले हैं और देखने वाले, इस आराधना का अनुभव करने वाले हो, कि पिता आपकी एक मौजूदगी उन सभी के साथ हो और पिता आपकी आराधना हम आत्मा में और सच्चाई में करने पाए, इसके लिए आप हमें सिखाइए, ऐसी विनती करते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, सुने और कबूल कीजिए हमारे जिंदा खुदावंद, आमीन आमीन। तो आइए भाई और बहनों, क्यों ना कुछ गीतों को गाकर हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। वो परमेश्वर जो जिंदा है, वो परमेश्वर जो कायम है, वो परमेश्वर जो आदि है, जो अंत है, जो अल्फा है और जो ओमेगा है, उसकी हम आराधना करेंगे इस समय। क्यों ना हम हमारे आंखों को बंद कर कर एक गीत गाएंगे। आप हम सबको शायद आने वाला गीत है, हो तेरी स्तुति और आराधना। हो तेरी स्तुति और आराधना, ये गीत है। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, गीत गाएंगे, प्रभु को कहेंगे, प्रभु सचमुच इस जगह पर आपकी स्तुति हो। करुणा से
सामने, तू ही मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। पिता परमेश्वर सचमुच आपके चरणों में आते हैं इस समय। खुदा इस जगह पर हमारी जिंदगी में पिता केवल और केवल आपकी महिमा हो, क्योंकि आप योग्य हो खुदा, क्योंकि आप योग्य हो परमेश्वर, आप योग्य हो पिता। क्यों ना हम सब एक छोटी सी विनती करें परमेश्वर से, अपने मुखों को खोलकर, अपनी आवाज को खोलकर, अपने हृदय को खोलकर, अपने दिल की पुकार हम परमेश्वर के सामने क्यों ना इस समय रखें। कहेंगे कि पाक रूह आप हमें घेर लीजिए, आपके पवित्र उपस्थिति पिता परमेश्वर हमें घेर ले। थैंक यू जीसस, धन्यवाद कि खुदावंद आप हमारी अगुवाई कर रहे हो। धन्यवाद। ओ यस जीसस। पिता आप हमारा पिता परमेश्वर कब्जा कीजिए पूरी तरह से, आप हमें घेर लीजिए खुदा आपके पवित्र आत्मा से और हमें चलाइए। इस समय पिता सिर्फ आप इस जगह पर रहे, सिर्फ आपकी उपस्थिति रहे खुदा। हम जैसे वैसे आपके चरणों में आते हैं खुदा, जैसे वैसे आपके चरणों में आते हैं। हमें सिखाइए यीशु के नाम से विनती करते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु के लिए कुछ नामुमकिन ऐसा कुछ है क्या? प्रभु के लिए हर एक चीज मुमकिन है। हालेलुया। प्रभु के लिए हर कोई चीज मुमकिन है। नामुमकिन ये चीज प्रभु के लिए नहीं है। नामुमकिन तो हर एक चीज वो मनुष्य के लिए, पर परमेश्वर के लिए हर एक चीज मुमकिन है। क्यों ना आत्मा से भरकर अपने दिल से ये गीत हम गाएंगे कि तेरे लिए कुछ ना कठिन, तेरे लिए कुछ ना कठिन। प्रभु यहोवा तूने बड़े सामर्थ से आकाश और पृथ्वी बनाया। प्रभु यहोवा तूने बड़े सामर्थ से आकाश और पृथ्वी बनाया। प्रभु यहोवा तूने बड़े सामर्थ से आकाश और पृथ्वी बनाया। प्रभु यहोवा तूने बड़े सामर्थ से आकाश और पृथ्वी बनाया। तेरे लिए कुछ ना कठिन, हालेलुया। तेरे लिए कुछ ना कठिन, तेरे लिए कुछ ना कठिन, हालेलुया। तेरे लिए कुछ ना कठिन। तू है महान पराक्रमी परमेश्वर, कुछ ना कठिन, कुछ ना कठिन, तेरे लिए कुछ ना कठिन। सब मिलकर कुछ ना कठिन, कुछ ना कठिन, तेरे लिए कुछ ना कठिन। सभी गाएंगे तेरे लिए कुछ ना कठिन, हालेलुया। तेरे लिए कुछ ना कठिन, ओ तेरे लिए कुछ ना कठिन, हालेलुया। तेरे लिए कुछ ना कठिन।
यहोवा तूने बड़े सामर्थ से आकाश और पृथ्वी बनाया। प्रभु यहोवा तूने बड़े सामर्थ से आकाश और पृथ्वी बनाया। प्रभु यहोवा तूने बड़े सामर्थ से आकाश और पृथ्वी बनाया। प्रभु यहोवा तूने बड़े सामर्थ से आकाश और पृथ्वी बनाया। तेरे लिए कुछ ना कठिन, हालेलुया, तेरे लिए कुछ ना कठिन, ओ तेरे लिए कुछ ना कठिन, हालेलुया, तेरे लिए कुछ ना कठिन। तू है महान पराक्रमी परमेश्वर, कुछ ना कठिन, कुछ ना कठिन, तेरे लिए हालेलुया। हम अगला गीत गाएंगे कि खुदा आप उतर आइए और मेरे दिल को आपकी खुशी से भरिए। आसमानी खुशी से भर दे मुझको, आसमानी खुशी से भर दे मुझको, गीत नया दिल में ला, गीत नया दिल में ला। उतरा 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 है रूह पाक उतरा, यस उतरा 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 है रूह पाक उतरा, आसमानी रोटी मुझको खिला दे, कमजोर दिल को तगड़ा बना दे। आसमानी रोटी मुझको खिला दे, कमजोर दिल को तगड़ा बना दे। चश्मा बन के उछला भरपूर करके रजा। उतरा 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 ऐ रूह पाक उतरा, उतरा 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 ऐ रूह पाक उतरा। उतराइए खुदा हमारे दिल में, हमारे मन में, खुदा हमारे जर्रे जर्रे में आपकी पाक रूह बहे, आपका पाक लहू बहे, ऐसी विनती करते हैं। थैंक यू जीसस। यस लॉर्ड, ओ खुदा थैंक यू जीसस। आसमानी खुशी से भर दे मुझको, खुदा को कहेंगे आसमानी खुशी से भर दे मुझको, गीत नया दिल में ला, गीत नया दिल में ला। उतरा 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 है रूह पाक उतरा, उतरा 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 है रूह पाक
कि उसकी भलाई का कभी भी कहीं भी अंत नहीं है और उसकी भलाई सीमित नहीं है। ऐसा परमेश्वर है वो। हालेलुया। आंखों को बंद कर अभी इस समय परमेश्वर की आराधना करेंगे, उसे धन्यवाद देंगे। बस धन्यवाद। हम उसे एक ही चीज दे सकते हैं जो उसने हमारे लिए, उसके बदले हम उसे सिर्फ एक ही चीज दे सकते हैं, वो है धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। यस लॉर्ड, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा, तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा, सेवा पूरी करके पाऊंगी ना प्रभु, ऐसा हो वरदान, सेवा पूरी करके पाऊंगी ना प्रभु, ऐसा हो वरदान, धन्यवाद साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास सभी यीशु, थैंक यू जीसस, हम आपके पास आते हैं यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे, हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे, हर पल मेरी हर सांस
यीशुआ 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 तेरे पास आता हूँ यीशु तेरे पास आता हूँ यीशु तेरे पास यीशुआ 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 यीशुआ। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस समय के लिए कि पिता आपने आपकी सचमुच एक उपस्थिति से भरा है। और पिता हम सभी लोगों की आराधना आपने ग्रहण की, इसलिए धन्यवाद देते हैं खुदा। आगे का भी समय हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं खुदा। ये छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसलिए सुनिए और कबूल कीजिए खुदा। आमीन आमीन। फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि आराधना में प्रभु ने सचमुच हम सभी को उसकी उपस्थिति से आशीषित किया है। तो क्यों ना हम परमेश्वर के वचन से भी आज सीखे कि परमेश्वर हमसे क्या बातें करना चाहता है और उसकी इच्छा हमारे जीवन में आज के लिए क्या है। तो क्यों ना आइए हम अपने स्वरों को झुका के वचन के लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता कि आपने सुंदर सा अवसर दिया कि खुदावंद हम आपके वचनों को इस ऐसे परिस्थिति में भी सुन सके और पिता इस समय का लाभ उठाए। खुदावंद हो कि पिता इस वचन को सुनकर पिता हम अपने जीवन में लागू करने पाए, ऐसा हो खुदा। धन्यवाद देते हैं खुदावंद जो आपने समय दिया पिता परमेश्वर। और खुदा हमारे जीवन को भी हम आपके सामने, हृदय को आपके सामने रखते हैं खुदा। खुदा हमारे दिलों में कार्य कीजिए आपके वचन के द्वारा, ऐसी विनती करते हैं। छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसलिए सुनिए और कबूल कीजिए खुदा। आमीन आमीन। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, ईसा मसीहाना चर्च के विश्वासी लोगों, आज मैं आपके साथ एक ऐसे विषय में बात करने जा रहा हूं जो एक बहुत ही मसीही जीवन के लिए एक बहुत ही जरूरी विषय है। मसीही जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा विषय है और वो विषय है प्रार्थना। प्रार्थना नहीं बल्कि प्रार्थना की एक स्वभाव के ऊपर मैं आज बात करने जा रहा हूं। तो आज के वचन का शीर्षक मैं देना चाहूंगा, आज के वचन को शीर्षक कि हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती है, हमारी विनतियां क्यों नहीं सुनी जाती हैं। कई बार ऐसा होता है हम विश्वासियों के मन में, हम विश्वासियों के दिल में कई बार ऐसे सवाल आते हैं, अलग अलग सवाल आते हैं, क्योंकि हम लोग जो है रोज प्रार्थना करते हैं एक चीज के लिए, कई दिनों तक प्रार्थना करते हैं, कई महीनों तक, कई सालों तक भी प्रार्थना करते हैं। तो हमारे मन में, कई विश्वासियों के मन में, कई मसीही लोगों के मन में ऐसा एक सवाल पैदा होता है कि मेरी प्रार्थना का जवाब परमेश्वर मुझे क्यों नहीं दे रहा है, या मेरी प्रार्थना क्या सुनी नहीं जा रही है, या मेरी प्रार्थना का क्या कोई जवाब नहीं है, या मेरी प्रार्थना स्वर्ग तक जा रही ही नहीं है। ऐसे सवालों के साथ हम घिरे हुए हैं, है या नहीं? ऐसे सवाल हम हर एक के जीवन में है। हमारे जीवन में ऐसे सवाल होते हैं, हमें प्रार्थना के जवाब नहीं मिलते, हम प्रार्थना करते रहते हैं और हमारे मन में शंकाएं पैदा होती रहती हैं कि क्या परमेश्वर सचमुच मेरे प्रार्थना को सुन रहा है, परमेश्वर मेरे प्रार्थना का जवाब क्यों नहीं दे रहा। तो आज इस सवाल का ही हल हम प्रभु के वचनों से निकालेंगे कि मेरी प्रार्थनाएं या मेरी विनतियां क्यों नहीं सुनी जाती है, या मेरी विनतियां प्रभु तक क्यों नहीं पहुंचती, या प्रभु मेरे विनतियों का जवाब क्यों नहीं देता है। इतना ध्यान रखेंगे हम कि खोट प्रभु में नहीं बल्कि खोट हम में है, मेरे प्रिय भाई और बहनों।
आइए हम आज प्रभु के वचनों से देखेंगे कि प्रभु हमारे प्रार्थनाओं को क्यों नहीं सुनता है, क्यों जवाब नहीं देता, या हमने किस तरह से प्रार्थना करना चाहिए, ये आज हम देखेंगे। अगर आपके पास बाइबल है, प्रभु का पवित्र शास्त्र है, तो वो भजन उसका 66 खोलेंगे, 66 भजन उसका 18वां वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूं। यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी न सुनता। सबसे पहला बिंदु यहां पर मैं आपके साथ बोलना चाहूंगा, पहला पॉइंट आपके साथ बांटना चाहूंगा कि अपने मन में अनर्थ की सोच ना रखें। यहां पर वचन कहता है कि यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी न सुनता। प्रभु कब हमारी नहीं सुनता है? जब हम मन में अनर्थ की सोच रखते हैं, एक गलत सोच रखते हैं, किसी के बारे में, किसी के विषय में एक गलत सोच रखते हैं, तभी परमेश्वर हमारी बात को नहीं सुनता, हमारी विनती को नहीं सुनता। ये जो भजन है दाऊद राजा ने लिखा है, और दाऊद राजा कई अपने भजन में कहता है कि परमेश्वर तू मेरी क्यों नहीं सुनता है, या परमेश्वर मेरी सुन, तू जवाब क्यों नहीं दे रहा है, तू मौन बैठा है क्या। ऐसे दाऊद राजा कई बार अपने दिल की आहटों को परमेश्वर के सामने लाता है। पर परमेश्वर क्यों हमारे प्रार्थनाओं का कई बार जवाब नहीं देता? उसका पहला कारण हम देख रहे हैं कि क्योंकि हम अपने मन में अनर्थ की बात सोचते हैं। अगर हम अपने मन में कोई अनर्थ की बात, कोई अयोग्य बात, कोई गलत बात सोचते हैं, गलत बात सोच के प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनता। अगर हमारे मन में कोई गलत सोच है, गलत विचार है, अनर्थ की सोच है, किसी के बारे में अनर्थ की सोच है, गलत सोच है किसी के बारे में, तब परमेश्वर हमारी नहीं सुनता। कलाम कहता है कि अगर हम शुभ समाचार में पढ़ेंगे, गॉस्पल्स में पढ़ेंगे, तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने एक उदाहरण देते हुए कहते हैं कि अगर तुम्हारे भाई के साथ कोई बैर है, कोई दुश्मनी है, कुछ झगड़ा हो गया है, और तुम कलीसिया में जाते हो और प्रभु को दान देने की सोचते हो, तो दान अपनी जगह पर रखो, पर पहले अपने भाई के साथ जाकर सलाह करके आओ, एक होके आओ, उससे माफी मांगो, और फिर साथ में आओ और प्रभु को दान दशमांश दो, या प्रभु को आशीषित करो। मैं सच में आज हम यही कलाम से सीखते हैं कि पहले हमें अपने आप को ठीक करना चाहिए। तो हमने पहला पॉइंट ये देखा कि हमें अनर्थ की सोच नहीं रखनी चाहिए। अगर हम अनर्थ की सोच रखते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता है। हम दूसरी चीज देखेंगे, दूसरी बात देखेंगे कि क्यों हमारी विनतियां, क्यों मेरी प्रार्थना सुनी नहीं जाती है। मत्ती रची सुसमाचार उसका 11 अध्याय हम सब निकालेंगे। मत्ती रची सुसमाचार उसका 11 अध्याय और उसका 25 वचन हम पढ़ेंगे। मैं पढ़ता हूं आप लोगों के लिए। उस समय यीशु ने कहा, मार्क इसका 11 अध्याय और 25 वचन, मुझे माफ कीजिएगा, मार्क इसका 11 अध्याय और इसका 25 वचन हम पढ़ेंगे। और जब तुम कभी खड़े हुए प्रार्थना करते हो, तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध है तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। मार्कुस रची सुसमाचार उसका 11 अध्याय 25 वचन में लिखा है कि जब तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति विरोध है तो क्षमा करो, ताकि परमेश्वर तुम्हें क्षमा कर सके। हमारी प्रार्थनाएं क्यों नहीं सुनी जाती, इसका दूसरा पॉइंट है, दूसरा बिंदु है कि हम एक दूसरे को माफ नहीं करते। क्योंकि हम एक दूसरे को माफ नहीं करते, इसलिए हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती। कई बार ऐसा होता है कि हमारी बहुत से लोगों के बारे में हमारे मन में एक गुस्सा होता है, बहुत से लोगों के बारे में हमारे मन में एक बैर होता है, एक विरोध की भावना होती है। वो मसीही जीवन में, मसीही लोगों में, हम विश्वासी लोगों में, मसीही लोगों में नहीं रहना चाहिए। हम लोगों ने
विरोध नहीं रखते हुए एक दूसरे की क्षमा करनी चाहिए। वही तो वचन कहता है कि एक दूसरे की क्षमा करो ताकि परमेश्वर तुम्हारी क्षमा करे। हालेलुया। तो ये परमेश्वर का कलाम कहता है कि अपने मन में किसी की विरोध मत करो, किसी का विरोध मत करो, बल्कि उन्हें क्षमा करो, उन्हें एक मौका दो, उन्हें फिर से अपनाओ, ये कलाम कहता है। दूसरा बिंदु आपने देखा कि हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती, क्योंकि हम हमारे मन में विरोध रखते हैं, हम क्षमा नहीं करते हैं। तीसरा बिंदु हम देखेंगे कि हमारी प्रार्थनाएं क्यों नहीं सुनी जाती हैं। याकूब का पत्र उसका 4था अध्याय और उसका 3रा वचन। याकूब का पत्र उसका 4था अध्याय और 3रा वचन हम सब देखेंगे। यहां पर लिखा है, तुम मांगते हो और पाते नहीं। कितनी सच्ची बात लिखी है, देखिए। तुम मांगते हो पर पाते नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि तुम बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास उड़ा दो। फिर एक बार मैं आपके लिए पढ़ता हूं, तुम मांगते हो और पाते नहीं इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास से उड़ा दो। यहां पर लिखा है, तुम प्रार्थना करते हो, नहीं करते ऐसा नहीं, तुम प्रार्थना करते हो, पर कैसी प्रार्थना करते हो? बुरी इच्छा से मांगते हो, बुरी इच्छा से, बुरी भावना से मांगते हो। मांगने का भी एक तरीका होता है। परमेश्वर, हम अगर जो भी चीज मांगेंगे, अगर वो चीजें परमेश्वर हमें बिना सोचे देने लग जाएगा तो हम एक दूसरे का विनाश करने वाले हो जाएंगे। हम खुद के स्वाभिमानी हो जाएंगे, हम खुद के लिए ही चीजें सोचेंगे, दूसरे के लिए कभी नहीं सोचेंगे। यहां पर लिखा है कि तुम मांगते हो पर पाते नहीं, क्योंकि तुम गलत रीति से मांगते हो, अपने स्वार्थ के लिए मांगते हो, अपने स्वार्थ के लिए, खुद के लिए, स्व इच्छा के लिए, खुद की इच्छा के लिए। क्यों मांगते हो? क्योंकि तुम भोग विलास से उड़ा दो, यानी खुद के खर्चे के लिए, तुम कैसे भी खर्चा कर सको, यानी तुम उससे ऐशो आराम पा सको, इसलिए तुम मांगते हो, ऐसा कलाम कहता है। तुम मांगते हो, नहीं मांगते ऐसा नहीं, मांगते हो पर गलत इच्छा, गलत भावनाओं से मांगते हो। तीसरी बहुत ही बुरी चीज है ये, कि तीसरा पॉइंट ये है कि हम अच्छे विचारों से नहीं मांगते या अयोग्य रीति से मांगते हैं। हम अयोग्य रीति से मांगते हैं, इसलिए परमेश्वर हमारी प्रार्थना को अनसुनी करता है, इसलिए हमारी प्रार्थनाओं का हमें जवाब नहीं मिलता है। तो तीसरा बिंदु हमने देखा कि हम अयोग्य रीति से मांगते हैं, बुरे रीति से मांगते हैं, ताकि हम उसे उड़ा दे और ऐसे ही खर्चा कर दे। चौथा बिंदु हम देखेंगे कि हमारी प्रार्थनाएं क्यों नहीं सुनी जाती हैं। उसका चौथा बिंदु है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और उसका 7 वचन। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और उसका 7 वचन। मैं आपके लिए पढ़ता हूं। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। यहां पर कलाम कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अगर तुम मुझ में रहो और मेरे वचन तुम में रहे, तो तुम जो मांगोगे वो तुम्हें दिया जाएगा, वो तुम्हें प्राप्त होगा। हालेलुया। कितनी बड़ी बात कही परमेश्वर ने। तो यहां पर हमारी प्रार्थनाएं कब नहीं सुनी जाएंगी, कब अनसुनी होंगी हमारी प्रार्थनाएं? जब हम परमेश्वर में एक नहीं है और उसके वचन हम में एक नहीं है। अगर परमेश्वर के वचन हम में नहीं है, परमेश्वर के जो पवित्र बोल है वो हम में नहीं है और हम उसमें नहीं हैं, तो हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाएंगी। क्योंकि वचन आगे कहता है कि अगर तुम मुझ में रहो और मेरे वचन तुम में रहे, तो तुम जो भी मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। अगर प्रभु के वचन हम में रहेंगे, हम में बसेंगे और हम प्रभु में एक रहेंगे, तो हम जो भी मांगेंगे वो हो जाएगा।
कितनी बड़ी बात कही है। ये थे प्रार्थना न करने के 4 बिंदु, पर हमारी प्रार्थना न सुनने के 4 बिंदु। हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती है? पहला हमने देखा कि हम हमारे दिल में, हमारे मन में एक अच्छी सोच नहीं रखते हैं। दूसरा हमने देखा कि हम एक दूसरे की क्षमा नहीं करते, इसलिए हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती। तीसरा बिंदु हमने देखा कि हम एक अच्छी रीति से प्रार्थना नहीं करते हैं, स्वार्थ की रीति से प्रार्थना करते हैं, इसलिए हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती। और चौथा हमने देखा कि हम परमेश्वर के वचन में बने नहीं रहते हैं, इसलिए हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती। ये 4 बिंदु है। मन में शुद्ध रहना, मन में शुद्ध नहीं रहते, एक दूसरे की क्षमा नहीं करते, प्रभु एक अयोग्य रीति से, स्वार्थ की रीति से मांगते हैं और प्रभु के वचनों में नहीं बने रहते हैं। ये 4 ऐसी चीजें हैं जिसके वजह से प्रभु हमारे प्रार्थनाओं को नहीं सुनता है। तो हम देखेंगे परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को कब सुनेगा? जब हम मन में शुद्ध रहेंगे, जब हम एक दूसरे की क्षमा करके मेल मिलाप से रहेंगे, जब हम स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि दूसरों लोगों की भलाई के लिए, सबके भलाई के लिए प्रार्थना करेंगे, और आखिर जब हम परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे, तब परमेश्वर हमारी विनती सुनेगा और हमें जवाब देगा। क्योंकि वचन कहता है कि तुम मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, पर किस रीति से मांगना है? मन के शुद्धता से मांगना है, एक दूसरे की क्षमा करके मांगना है, एक शुद्धता की भावना से, मेल मिलाप करके, अपने भाइयों के विरोध में न रह के क्षमा की भावना से मांगना है, एक सबको उसका उपयोग हो इस रीति से मांगना है, प्रभु के वचन में रहकर और हम प्रभु में रहकर हमें प्रार्थना करनी है। तब जाकर हम जो प्रार्थना करेंगे वो प्रार्थनाएं सुनने में आएंगी। ये ऐसी चीजें हैं जो हम में रहती है, एक मनुष्य में ये सारी चीजें रहती है। किसी का विरोध रहता है, मन में गलत भावनाएं रहती है, गलत सोच रहता है, विरोध के विचार रहते हैं, स्वार्थ के विचार रहता है। हम मनुष्य हैं, हम इसी तरह सोचते हैं। पर परमेश्वर का वचन कहता है अपने मन को शुद्ध करो, एक दूसरे के साथ मेल मिलाप से रहो और मेरे वचनों में बने रहो, तब जाकर तुम्हारी प्रार्थनाओं का जवाब तुम्हें मिलेगा। हमारे मन में ऐसी चीज है जिसके वजह से हमें हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता है। आज मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम अगर इस रीति से प्रार्थना करते हैं तो हम कोशिश करेंगे कि हम हमारे प्रार्थना की जिंदगी को, प्रार्थना के तरीके को बदलें। जब परमेश्वर ने एक सॉल की जगह पर दूसरा राजा को चुनने के लिए शमूएल को भेजा, तो शमूएल ने सबका अभिषेक करते हुए ये सोचा, सबके ऊपर नजर घुमाते हुए ये सोचा कि शायद इनमें से कोई, शायद उसका पहला पुत्र, ईशा का पहला पुत्र शायद अभिषिक्त होगा, या उसे शायद अभिषेक करना है। पर तभी परमेश्वर का वचन शमूएल को आता है कि तू सिर्फ बाहरी रूप पर देखता है, पर मैं परमेश्वर हूं जो हृदय पर देखता हूं, बाहरी रूप पर नहीं। तो हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर हमारे उद्देश्य को देखता है कि जिस उद्देश्य से हम प्रार्थना करते हैं उस उद्देश्य को देखता है। केवल हमारे ओठों से निकलने वाले शब्द को नहीं, बल्कि हमारे दिल की जांच करके, हमारे उन शब्दों के पीछे का विचार करके कि इसके प्रार्थना का, इसके ये पर्टिकुलर चीज मांगने का उद्देश्य क्या है। परमेश्वर हमारे उद्देश्य को देखकर वो चीज हमें ग्रहण करता है। परमेश्वर केवल हमारे बाहरी रूप को देखकर हमें वो चीज नहीं ग्रहण करता है, या ओठों से सुनने वाली दुआओं का जवाब नहीं देता, बल्कि हमारे उस उद्देश्य का, उस प्रार्थना के पीछे जो उद्देश्य है उस उद्देश्य को देखता है। अगर वो उद्देश्य भलाई का है, सबके लिए है, एक अच्छा उद्देश्य, प्रभु के वचन के अनुसार अगर वो उद्देश्य है, तो प्रभु जरूर जवाब देगा। और अगर वो स्वार्थ का उद्देश्य है, किसी के बैर का उद्देश्य है, तो प्रभु हमें जवाब नहीं देगा। तो प्रिय भाई बहनों, हम हमारे दिल में, हृदय में एक बदलाव लाएंगे और इस तरीके से प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना का जवाब जरूर दे। और वो तरीका है कि हमें अपने मन को शुद्ध रखना है और हमें परमेश्वर के वचन में बने रहना है। हालेलुया। हमारे मसीह जीवन में ये बहुत जरूरी है। धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने ये प्रार्थना के विषय में आपसे बातें की है, और सचमुच मैं भी आप सबसे बातें कर आशीषित हुआ हूं।
दुआ करता हूँ और विश्वास रखता हूँ कि इस वचन से हमने बहुत कुछ सीखा है आज। आप सभी का धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस वचन को धीरज से सुना, इसलिए आप सभी का तहे दिल से मैं शुक्रगुजार और धन्यवाद देता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु आपके दिलों और मनों में इस वचन द्वारा कार्य करें। आइए क्यों ना हम आंखें बंद करके एक छोटी सी दुआ करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर हमसे बातें करने के लिए। पिता हमारे मन को शुद्ध कीजिए और खुदा ताकि हम आपकी बातें, आपका स्वभाव खुद में लेकर चल सके और पिता प्रार्थना आपके वचन के अनुसार कर सके, एक शुद्ध दिल से, क्षमा भाव के मन से। और पिता आपके वचन के अनुसार, आपके वचनों में बनकर प्रार्थना करने के लिए हमें मदद कीजिए। हमारे कठोर दिल और मनों को पिता आप बदले, ऐसी विनती करते हैं। पिता सारे लोग जिन्होंने सुना है इस वचन को उन्हें भी आशीषित कीजिए। पिता इस कलीसिया के पासबान के लिए हम विनती करते हैं। पिता पास्टर शशि, उन्हें भी आशीषित कीजिए उनकी जिंदगी में। पिता उनके परिवार को आशीषित कीजिए और पिता उन्हें बहुताई से उपयोग कीजिए। इस कलीसिया को आशीषित कीजिए और पिता इस कलीसिया के लोगों का, हर एक विश्वासी को, उनके घराने को आप आशीषित कीजिए, ऐसी विनती करते हैं। पिता पासबान, उनके परिवार को भी आशीषित कीजिए। आपके गौरव के लिए बहुताई से उनका इस्तेमाल कीजिए, ऐसी विनती करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम विनती करते हैं। सुनिए और कबूल कीजिए खुदा। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको आशीषित करें। थैंक यू रोशन पेड्डी जी। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष करे। हम सब कलीसिया मिलकर ब्रदर रोशन पेड्डी के लिए हम प्रार्थना करेंगे, उनका भविष्य के लिए, उनके सेवकाई के लिए और उनका परिवार के लिए हम प्रार्थना में उन्हें याद करेंगे। प्रभु ने बहुत ऐसे उपयोग करे। आज बहुत ही अच्छा वचन हमें आज सीखने के लिए प्रभु ने हम पर अनुग्रह किया। प्रभु को धन्यवाद करेंगे। एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। आप जब संडे आराधना में आप जब बैठते हैं तो अगर आप ऑफरिंग कलेक्ट करना चाहते हैं एज ए फैमिली तो आप कलेक्ट कर सकते हैं। और थैंक्स गिविंग या टाइट या जो भी देना है आप मंथली आप कलेक्ट करके आप चर्च में आकर हमें मिलकर आप दे सकते हैं, या नहीं तो आप अकाउंट में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं यदि आप कलेक्ट करना चाहते या देना चाहते हैं तो। और आज शाम को भजन संहिता 100 का टेस्ट होगा, तो बहुत ज़्यादा वचन है, पढ़ेंगे अच्छी तरह से, तैयार होंगे, परमेश्वर हमें आशीष करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्य पिता परमेश्वर, आपको स्तुति करते, आराधना करते हैं प्रभु जी। आज का दिन हमारे लिए आशीषित बना कर दिया, इसलिए धन्यवाद प्रभु। आपके दास के द्वारा प्रभु आपका वचन से हमसे बात किया कि प्रार्थना का सही मकसद क्या है, किस रीति से हमें प्रार्थना करना है। हाँ प्रभु जी, हम विश्वासी होने पर भी कई बार हमारा प्रार्थना नहीं सुना जाता है, क्योंकि प्रभु हम स्वार्थ से कई बार प्रार्थना करते हैं। आज भी प्रभु हम आपसे मांगते हैं कि प्रभु हम भी प्रभु स्वार्थ के साथ न करें, लेकिन प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार मांगे। प्रभु ऐसे हमें मदद कीजिए। वचन के द्वारा प्रभु आपका दास को प्रभु आपने उपयोग किया, हमसे बात की, इसलिए धन्यवाद प्रभु जी। आपके दास को आपके हाथों में सौंपते, उन्हें आशीष कीजिए, उनकी सेवकाई को, उनके भविष्य को भी आशीष करना। प्रभु इस लाइव में जुड़े हर एक परिवार को, मेरे हर एक कलीसिया के सदस्य के लिए और जुड़े हर एक मेरे भाई बहन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु हर एक का भविष्य को आशीष करो। आप पर भरोसा करने, आपकी योजना को जानकर, आपकी योजना के अनुसार प्रार्थना करने, बहुतायत से आशीष पाने के लिए प्रभु मदद कीजिए। ये हफ्ता हमारे लिए हमारे साथ रहना, हम जहाँ कहीं जाएंगे हमारे साथ रहो। बच्चों का पढ़ाई को आशीष करो, हमारे साथ रहना, अगुवाई करना। प्रभु कई लोग हैं जो प्रभु बहुत ही कष्ट में है, बहुत ही ज़रूरत में है। प्रभु याद करते हैं कि प्रभु उनकी ज़रूरतों को प्रभु आप पूरा करना, आपके हाथों में देते प्रभु जी। नम्र प्रार्थना उद्धार करते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। नाउ may the grace of our Lord and Savior Jesus Christ, the love of the Father, and sweet communion of the Holy Spirit rest and abide with us now and forevermore. आमीन, आमीन। सभी को जय मसीह की। प्रभु हम सबको आशीष करें।